हरे कृष्णा हरि भक्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा कथा का दिन, तो जिसमें मैं आज आपको भगवान की लीला की कथा सुनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे रख ली है श्री पुरुषोत्तम लीला जी की पुस्तक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इन पे कवर चढ़ा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ये चाहिए लीला की, इसमें सारे जो भी भगवान ने 125 वर्ष बिताए हैं वो लीलाएँ इस पुस्तक में है। तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके ले सकते हैं, वरना अपने नियर बाय इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हैं। तो मैंने तो ये ले ली है, आप भी ले लीजिए, देर मत लगाइए। तो उससे पहले मैं पढ़ने से पहले मतलब कथा सुनाने से पहले हम भगवान को और उनके भक्तों को प्रणाम करेंगे। ओम ज्ञाननिर्मादस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपः कथमहं ददति सपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरवे श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववृक्षं श्रीरूपं सकृजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गुणललिता श्रीविशाखान्वितौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचक नागौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मैं आपको कथा का वाचक आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। तो कथा का नाम है हमारी आज भगवान की बहुत ही सुंदरमयी लीला है। ये भगवान ने खुद अपने भक्त के साथ की थी। तो वो भक्त हैं हमारे ब्रह्मा जी। तो आज इस कथा का नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। आई थिंक पिछली बार मैंने भगवान के जन्म से पहले की कथा सुनाई थी, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। क्योंकि लाइन वाइज नहीं बताऊंगी, जैसे हम कहीं कहीं से मतलब जो उनकी अच्छी में प्रेम में वैसे तो सारी ही लीलाएँ अच्छी हैं, लेकिन अगर हम कहीं कहीं से कुछ अच्छी लीलाएँ जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, अगर हम उनका ज़्यादा सबसे पहले वाचन करेंगे यानी सुनेंगे तो हमारे भक्ति पथ के लिए अच्छा होगा। तो चलिए ना टाइम लगाते हुए हम जो अपनी कथा को सुनाते हैं। तो अगर मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अगर आपको कथा अच्छी लगती है और आपको ऐसी ही और भी कथाएं चाहिए मेरे मतलब सुनाने से मतलब मेरे बोलने से, और डेली कथा चाहिए आपको अच्छी कथाएं, तो मुझे इस वीडियो पे लाइक कर देना। क्योंकि कमेंट तो आई थिंक ऑफ रहेगी, तो आप वीडियो को जितनी ज़्यादा लाइक आएगी मैं समझ जाऊंगी कि क्या कहते हैं मुझे डेली वीडियोस डालनी है कथा की, और आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं। तो चलिए करते हैं कथा को स्टार्ट। तो आज मैं आपको बस सुनाती हूँ ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो ये कथा कैसे स्टार्ट हुई, तो हम पहले उसके बारे में देखते हैं। सभी ने लिटिल कृष्णा देखा होगा अपने बचपन में, या अभी जो भी मेरे साथ के उन्होंने तो पक्का देखा होगा। और जिन्होंने माताओं या बहनों ने पिताओं ने नहीं देखा है, लेकिन आपको इतनी तो भगवान की कथा पता ही होगी कि अधासुर नाम का एक असुर था। और अधासुर जो वो असुर था वो सांप, जब भगवान ने उसे अपने मतलब बीच में से काढ़ा था और अपने मित्रों को और अपने मतलब जो बछड़े थे उनको बचाया। तो जो वो असुर था सांप, आप सभी को पता होगा, वो एक सर्प था जिसे भगवान ने मतलब अपने मित्रों को और अपने बछड़ों को बचाया था उसे मारकर। तो उसका नाम अधासुर था। तो उसकी कथा भी मैं आपको जल्दी सुनाऊंगी, बट आज ये थोड़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है आनंद में कथा है, तो इसीलिए हम ये वाली कथा सुनेंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें कि भगवान 5 साल के हैं। बट अब जब ब्रह्मा जी ने इनका जो है चोरी करा था बच्चों के बछड़ों की, वो 5 साल के थे जब सारे बच्चे, और मतलब कृष्ण जी 5 साल के थे, श्री कृष्ण हमारे 5 साल के। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लग गया होगा फ़ोटो। तो मैं जो है सारी वीडियो फ़ोटो से ही मतलब स्क्रीन पर फ़ोटो लगा के आपको समझाऊंगी। तो उसके बाद जो है
5 साल की उम्र में भगवान ने इस अगासुर नामक सर्प का वध किया था। और उसके बाद जब महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी, कि जब भगवान ने अगासुर का जो वध कर दिया था तो उसके 1 साल बाद 1 साल तक मतलब किसी बच्चे ने अपने घर में जाके या फिर किसी भी पुरुष बच्चे ने जाकर वहाँ पे मतलब जो बातें थी वो क्यों नहीं बताई कि आज हमारे कान्हा ने इतने बड़े राक्षस का वध किया। तो ऐसा कौन पूछ रहे हैं? महाराज परीक्षित गुरुदेव सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। तो वो बताते हैं इसका कारण। तो कारण ये था कि ब्रह्मा जी द्वारा जो बालकों की चोरी हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने बालकों और बछड़ों की जो चोरी कर ली थी, वो जो है पूरे 1 साल तक वो उनके लोक में सोते रहे थे, क्योंकि उनकी एक दिन जो ब्रह्मा जी की एक रात वो लोग सोए थे, वो 1 साल हमारी धरती पे बीत गया था उस समय पर। तो इतने इसीलिए 1 साल तक उन बच्चों ने कोई जिक्र नहीं करा था। और वो बच्चे कहाँ से आए थे? अगर बच्चे ब्रह्मा जी के वहाँ पे सो रहे थे, मतलब वहाँ पे थे, निवास कर रहे थे, तो धरती पे और बालकों के साथ, उनकी माँओं के साथ, उनकी गायों की जो माँ हैं, उनके बछड़े और उनके बच्चे कौन थे वो आखिरकार, तो वो हम जानेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव जी ने बोला कि अब इस बात को, इस रहस्य को ध्यान से सुनो, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उस सर्प का वध कर दिया था तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि चलो यमुना नदी के तट पे चलते हैं, और वहाँ पे उन सबको दिखाया कि देखो कितने पक्षियों की चहचहाट है, कितना सुंदर मतलब आनंदमय बात है, मतलब वातावरण हो रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पे बैठ के कलेवा कर ले। तो कलेवा मतलब होता है लंच कर ले, जैसे कि हम अपने स्कूल में लंच लेके जाते हैं, तो ऐसी माता यशोदा और जो माताएं थी सभी अपने अपने बच्चों को कलेवा पैक करके देती थी, क्योंकि उस टाइम पर जब ग्वाल बाल थे, उन्हें 5-5, 6-6 साल की उम्र में ही गायों की रखवाली और उनका मतलब सब कुछ सिखा दिया जाता था। तो सारे बच्चे अपने बछड़ों को लेकर आया करते थे। जो गाय थी, गाय माता थी, उन्हें उनके पिताश्री जो है चराते थे, और जो छोटे जो बछड़े थे उन्हें उनके बच्चे चराते थे। तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि क्यों ना हम यहीं पे बैठ के कलेवा कर लेते हैं। तो सभी बच्चे जो अच्छे से कलेवा करने लग गए, सब भगवान को अपने हाथों से मतलब खिलाने लग गए। अब मानो ऐसा लग रहा था कि बीच में भगवान श्री कृष्ण कमल की भांति हैं, और जो उनके इर्द गिर्द उनके मित्र हैं वो कमल की जो पत्तियां हैं उनके भांति लग रहे थे। उसके बाद सब भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खिला रहे थे, और भगवान अपने जो स्वयं श्री भगवान नारायण है वो उनके हाथों से खाना भी खा रहे थे। तो उसके बाद जैसे वो बछड़े थे वो चरते चरते थोड़ी आगे निकल गए, तो ये चरते हुए आगे निकल गए तो एकदम लुप्त हो गए। तो सभी बच्चों ने कहा कि हमारे तो बछड़े लुप्त हो गए, तो क्यों ना चलो हम भी देखने को चलते हैं कहाँ पे लुप्त हो गए। तो बच्चे जैसे आगे चलते गए, तो जब उन्हें भय लगने लग गया तो भगवान श्री कृष्ण का वो नाम जप करने लग गए, कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है जो हर भयभीत वस्तु को भय से दूर कर देती है। तो वो लोग उसके बाद जैसे ही वो बच्चे आगे बढ़े, वो उन्हें देखने लग गए सारे बछड़ों को कि भी किधर गए। तभी जो है आकाश में सभी जो देवता थे वो एकदम मतलब क्या कहते हैं उसे, उन्हें मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अधासुर था, जो किसी देवता पर भी नहीं मर रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। मतलब कितनी सुंदर लीला है। तो तभी जो ब्रह्मा जी हैं, जो स्वयं नारायण की नाभि से निकले हैं, उन्हें ऐसा मतलब थोड़ा विश्वास सा नहीं हुआ कि आखिर 5 साल का नन्हा बालक श्री कृष्ण कैसे एक अधासुर नामक बड़े जो है मतलब विशाल असुर का वध कर सकता है। तो लोगों ने उन्हें मतलब जो देवता करते हैं उन्होंने बताया, और स्वयं ब्रह्मा जी को भी पता था कि वो बच्चा जो मतलब श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण है, वो स्वयं श्री भगवान है। लेकिन तभी ब्रह्मा जी के दिमाग में आया कि मतलब उन्हें ऐसा लगा कि हम भगवान की मतलब मैं भगवान की लीला का एक आनंद लेना चाहता हूँ, उनकी यशस्वी जो लीला है उन्हें देखना चाहता हूँ। तो तभी क्या करा, ब्रह्मा जी ने जितने भी बालक और बछड़े थे उन सभी को हर लिया, और उसके बाद वो उन्हें अपने लोक ले गई। और तभी श्री कृष्ण देखने आए कि ना तो उनके मतलब कोई मित्र है, ना जो है बछड़ा है। लेकिन वो तभी समझ गए ये जो ब्रह्मा जी ने करा था, क्योंकि नारायण को तो सब कुछ पता है, भगवान श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो उसके बाद उन्हें पता चल गया कि जो है मेरे मित्र और जो मेरे बछड़े हैं वो हर लिए गए हैं ब्रह्मा द्वारा। तब श्री कृष्ण ने क्या करा, अपनी अंतरंग शक्ति से अपने अंदर हर एक रूप को प्रकट किया।
हर मतलब पहले अपने रूप को प्रकट किया नारायण सारे जो बन गए कृष्णा कृष्ण कृष्ण, और उसके बाद इतने सारे रूप प्रकट किए। जो भी बच्चा गायब हुआ था उन सब का रूप प्रकट किया, जो भी बछड़ा गायब हुआ था उन सभी का रूप प्रकट किया, और बंसी बजाते हुए अपने होठ से अपने गाँव मतलब अपने घर पे लौट गए। और सारे जो बच्चे थे वो अपनी बंसी बजाते हुए सभी जो है बच्चे और ग्वाले मतलब जो गाय के बछड़े थे वो सब अपनी अपनी माताओं के पास चले गए। और सभी माताओं को ये भी महसूस हुआ, मतलब उन्हें ये लगा ही नहीं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, मतलब एकदम बिल्कुल वो रंग रूप साज सज्जा और आदत सब कुछ वही था, क्योंकि श्री कृष्ण ने सबका रूप ले लिया था। और पहले भी भगवान ने पृथ्वी के बचाव के लिए बहुत से अनेकों रूप लिए हैं एक साथ। तो उसके बाद बट उन माताओं को ये लगा कि जैसे वो उन्हें गले लगा रही थी ना, उन्हें वात्सल्य प्रेम दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं मानो श्री कृष्ण को वो प्रेम दे रही हूँ, तो ऐसा उन्हें लगा। उसके बाद ऐसी मतलब डेली वो अपने उस पर जाते गाय चराने और ऐसे ही आ जाते, कलेवा खाते, वही मस्ती करते, वही बछड़ों की पूँछ पकड़ते और अपने घर आके ऐसे ही खेलते, और अपनी माताओं के साथ उन्हें माता उन्हें नहलाती धुलाती सज्जा सिखाती सबकी। ऐसी गाय जो अपने बछड़ों को प्यार करती, मतलब किसी को कोई एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे यहाँ पे हैं ही नहीं। पूरा ऐसी 1 वर्ष बीत गया और ब्रह्मा को मतलब हो रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब वो ऐसा बोल कर सोच रहे थे। लेकिन 1 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बंसी बजा रहे थे और सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और सारे बछड़े थे, तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलत किया है, मेरे से त्रुटि हुई है। मतलब मैंने भगवान श्री कृष्ण की जो स्वयं मेरे मतलब परम पिता है उनकी जो है शक्ति को नापने की कोशिश करी। तो ये एक तरह का उदाहरण ऐसा है जैसे कि कोई सूर्य है और यहाँ पे हमारा कोई परमाणु है। हम जब किसी परमाणु को उस पर डालते हैं पृथ्वी पर, जैसे हम कोई परमाणु बम बनाते हैं और उसे पृथ्वी पर अटैक करने के लिए मतलब टेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, तो वो पृथ्वी की मतलब भारत की या किसी भी देश की थोड़ी सी जो मतलब जगह है उसको नष्ट कर देती है। बट अगर हम उसी परमाणु को सूर्य की तरफ भेजेंगे तो सूर्य उसे नष्ट कर देगा, सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये मतलब सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने देखा कि मतलब वो ऊपर से देख रहे हैं और सभी उनको कलेवा दे रहे हैं भगवान को, उन्हें ऐसे ही खिला रहे हैं। तो तब उन्हें मतलब ऐसा एहसास हुआ, तो जैसे सूर्य मतलब परमाणु सूर्य के ऊपर जाता है तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, सूर्य के ऊपर सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार भगवान की शक्ति और ब्रह्मा जी की शक्ति में यही अंतर है, आप समझ गए होंगे। तो मतलब उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे बच्चे आराम से खेल रहे हैं और उन्हें जो है अपनी गलती पर मतलब एहसास हुआ और वो भगवान मतलब भगवान से प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद उन्होंने बच्चे भी मतलब उन्होंने मतलब अभी वो गए नहीं, अभी उन्होंने देखा कि सारे बच्चे जो है वहाँ पर खेल रहे हैं, अपना अच्छे से भोजन पा रहे हैं। और उसके बाद उसने उन ब्रह्मा जी ने भगवान से माफ़ी मांगी, उनकी स्तुति करी। और स्तुति में हम देखते हैं कि कैसे भगवान की उन्होंने स्तुति करी। तो स्तुति उन्होंने ऐसे ही करी कि भक्त को कभी भगवान की मतलब लीलाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। और जो भी इनकी लीलाएं होती हैं वो हमें मतलब स्वयं पता चल चुकी हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी मतलब उनका टेस्ट लिया था और फिर उन्हें अपनी गलती पर मतलब बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान की अच्छे से स्तुति करी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कथा और ये वीडियो दोनों ही कैसी लगी। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल राधा रानी की फैनिकल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जितनी ज़्यादा वीडियो लाइक आएंगी मैं उतनी जल्दी ही एक नई कथा ऐसे ही लेकर आऊँगी। हरे कृष्णा।